बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का वक्त है और इंतखाबी सियासत और हुकूमत साजी के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है, मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अमेरिका की तरफ से आने वाले एक रद्द अमल ने थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर दी कुछ हलकों में। अमेरिका ने वाज़े तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को एक पैगाम भेज दिया है कि रिस्पेक्ट द विल ऑफ इलेक्शन, यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया गया है कि इमरान खान की जीत मान लें, और ये भी बताया गया कि हम उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसको अवाम का मैंडेट मिला होगा। अब अवाम का मैंडेट किसे मिला, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी तरफ अडयाला जेल से बैठे इमरान खान के कुछ अहम बयान जो दोनों इस वक्त टेलीविजन पर चल रहे हैं और नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब मेजॉरिटी के साथ आते तो उन्हें शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत भी ना आती, ये ज़रूरत भी ना आती। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई सूरत हाल है और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि देखें जी ये भी मसाइल, हमने पहले भी ये किया, हमने ये भी किया। कहीं ऐसा कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि हमें किसी तरह से विफाक में हुकूमत बनाने दी जाए। दूसरी तरफ जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमाती है, उन्हीं के रहनुमा खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं कि नहीं, इनकी हुकूमत अब नहीं बननी चाहिए, या ये जो हुकूमत बनाना चाहते हैं ये तो खुद अपनी नशिस्तों से हारे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी का भी अभी एट द मोमेंट कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा कि वो कोई इनके साथ 100% जाना चाहती है। उनकी अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कुछ देर में शुरू होने जा रहा है, इसमें फाइनल होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को इमरान खान भी साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है और जेल से बैठे आज उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से भी बातचीत की है और कुछ उनके करीबी लोग भी उनके पास पहुंचे हैं। तो उन्होंने 3 जमातों के बारे में कैटेगोरिकली ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं होगी, यानी इनके साथ मुज़ाकरात के रास्ते बंद किए गए हैं इमरान खान की जानिब से। और ये रास्ते इसलिए बंद किए गए, एक तो वो ये समझते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन में ये 3 जमातें, इनका मरकज़ी किरदार था उन्हें हुकूमत से बेदखल करने में, और दूसरा ये कि अगर वो इन तीनों में से किसी एक भी जमात के साथ बातचीत करने के लिए रास्ता खोलते हैं, दैट मीन्स कि वो अवामी मैंडेट की नफ़ी होगी। वो ये समझते हैं कि अवाम ने उन्हें वो पूरा मैंडेट दे दिया है जिसका वो अवाम से मुतालबा करते रहे कि एक बार मुझे पूरा 2/3 का मैंडेट दें, फिर मैं मामलात को आगे चला के दिखाऊं अपनी मर्जी से। तो अब वो ये चाहते हैं कि वो चाहे अदालतों में जाएं या सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन वो अपना इस मैंडेट को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। उनसे पूछा भी गया कि आप हुकूमत साजी के लिए क्या कर रहे हैं, या आप विफाक में हुकूमत बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, किसे प्राइम मिनिस्टर नामजद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो हम अपने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अदालतें क्या फैसला दें। इसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन अपना मैंडेट वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये बात भी क्लैरिफाई कर दी है कि जेल में उनकी किसी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं, ना ऐसा कोई पैगाम उन तक पहुंचाया गया। इसलिए इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी तमाम खबरें जो है वो फेक है। उन्होंने ये क्लियर किया कि वो उन्हें जल्दी भी कोई नहीं है कि वो फौरी तौर पर जेल से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना मैंडेट वापस चाहते हैं और हर हाल में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों, जो एक वज़ीर आला और एक वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनना चाहता है, ये दोनों हमारे उम्मीदवारों से इलेक्शन हार चुके हैं। आलिया हमजा ने जेल से बैठकर 1 लाख से ज़ायद वोट लेके इनको हराया है, और यास्मीन राशिद की भी बात की। तो ये इमरान खान का इस वक्त उसूली मौक़िफ़ है। प्लस उन्होंने कहा कि इन 3 जमातों के अलावा पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग, इनके अलावा जो जमात धांधली के मामले पर आपके साथ है उससे बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि TLP एक बहुत बड़ी अवामी फोर्स है, उन्होंने भी PTI की मदद का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि अगर PTI को फॉर्म 45 चाहिए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं, अपने उम्मीदवारों के फॉर्म 45 भी। बिकॉज जारी बात है, एक हल्के में मुख्तलिफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो हर उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 जाता है। तो अगर अदालत कहीं किसी सतह पे ये कहे कि PTI का उम्मीदवार जो फॉर्म 45 लेके आया है वो दुरुस्त नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने फॉर्म 45 भी इनको देने के लिए तैयार है। दैट मीन्स कि जो लोग धांधली के
ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जमात इस्लामी हो या TLP हो, उनके साथ बातचीत हो सकती है। ये इमरान खान का क्लियर मौक़िफ़ है, उसमें कोई भी जमात आए, सिर्फ इन 3 जमातों के अलावा। तो इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है, शहबाज शरीफ साहब यानी मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो इक़्तिदार में आए, लेकिन जिनके साथ वो इक़्तिदार में जाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, वो राज़ी नहीं है। और पीपल्स पार्टी जिसके साथ बातचीत करना चाहती है यानी PTI उनके साथ बात करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो बड़ी एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन पैदा हुई है। इसका और कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि अवाम का मैंडेट मान लिया जाए। इसी हवाले से एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से भी ये बाज़ाब्ता एक मुतालबा कह लीजिए वो किया गया है, या पाकिस्तानी हुकूमत को पैगाम पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की जो मर्ज़ी है उसके मुताबिक चला जाए। उन्होंने कैटेगोरिकली ये अपनी एक स्टेटमेंट में भी पहले कहा, और कल रात एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया बदतरीन धांधली के हवाले से और इंटरनेट की बंदिश और जो फॉर्म 47, 45 वाला सारा मामला चल रहा है उस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि रिस्पेक्ट द विल ऑफ इलेक्शन, यानी अवाम ने जो मैंडेट दे दिया है इलेक्शन में, जिस जमात को दिया है उसके मैंडेट का एहतराम किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उस जमात के साथ काम करेंगे या उस जमात के साथ आगे बढ़ेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, या वो जमात हुकूमत में आए जिसके पास अवाम का मैंडेट है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है, जिसके बाद थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर भी नज़र आ रहा। फिर शहबाज शरीफ की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद देखी हो टेलीविजन पर, नहीं देखी तो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगी। मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा कि ये एक फ्रस्ट्रेशन जैसी सिचुएशन है जिसमें वो लोगों को हद दर्जा जाके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखें हमने माजी में ये किया, हमने बहरानों से निकाला, नवाज शरीफ ने वो दुआएं की, वो इल्तिजाएं की जो 7 समंदर कह रहा हूँ, वो क्या 7 आसमानों को चीरती हुई आगे निकल गई और वो कबूल होगी। लिटरली ये उनके वर्ड है, मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एग्जैक्ट कोट एंड कोट वो कह रहे हैं कि मुल्क में इतनी लोड शेडिंग होती थी तो नवाज शरीफ साहब ने कोई कबूलियत के घड़ी पर ऐसी दुआ की जो 7 आसमानों को भी चीरती हुई आगे निकल गई, कबूल हो गई और लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। मतलब इस तरह से आवाम को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इलेक्शन जीतते जैसे इमरान खान माजी में जीते 2018 में, उन्होंने एक विनिंग तकरीर की और उसके बाद पूरी तरह से वो लग गए हुकूमत साजी के अमल में। अब तक तो उन्हें अपनी हुकूमत साजी का काम मुकम्मल कर लेने चाहिए थे, लेकिन स्टिल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि इंतखाबी नताइज क्यों देर से आ रहे थे और ये सारा कुछ क्यों हो रहा था, जबकि उनके अपने भाई ये स्टेटमेंट में बता चुके हैं कि अगर इंतखाबी नताइज देर से आ रहे हों और रिटर्निंग अफसर फैसला जारी करने में ताखीर करे तो समझ लें कि पीछे कहीं पे इंजीनियरिंग हो रही है, कहीं पे धांधली हो रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह कि इमरान खान ने अपने स्टालवार्ट यानी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो इस वक्त फेवरेट कैंडिडेट हैं और जितना इमरान खान का उनके ऊपर ट्रस्ट है, जितना उनके साथ उनका प्यार मोहब्बत है, वो किसी और रहनुमा के लिए बहुत ही कम नजर आया। शायद कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन इस वक्त वजारत आला की दौड़ में जो लोग शामिल थे उनमें अली अमीन गंडापुर से बेस्ट या इमरान खान का मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन नहीं हो सकता था, और इसलिए अली अमीन गंडापुर इस वक्त नामजद कर दिए गए हैं इमरान खान की तरफ से अगले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो पख्तूनख्वा में अब क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पर वो सरकारी अफसरान जिन्होंने अली अमीन गंडापुर समेत बाकी उनकी तमाम क़यादत के गिर्द घेरा तंग कर दिया, वो क्या कर रहे हैं। वो शहरियार अफरीदी ने गालबन ये कोई बात बताई कि जो हमारा फ़ोन नहीं सुनते थे अब वो सलूटे मारते मारते फिर रहे हैं हमारे पास, यस सर कहते फिर रहे हैं। तो वो इतनी घबराई हुई ब्यूरोक्रेसी है कि अब क्या होने जा रहा है। तो ये काम जो है ये पहले करने के या पहले सोचने के होते हैं। अल्लाह करे कि कोई इंतकामी रवैया ना रखें, कोई इंतकामी सियासत ना करें। अगर किसी ने आपको तंग नहीं किया तो बेजा उसको तंग ना करें, ये हमारी भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये सब कुछ भुगत चुके हैं। तो इंतकामी सियासत या इंतकामी रवैये से आगे बढ़ के फ़राख दिली से एक बार सबको माफ़ कर दे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ज़िंदगियाँ तबाह कर दी इस सेंस में कि लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर गए या इस दुनिया से ही चले गए। उन लोगों को, उनके लवाहिकीन को कानून आइन के मुताबिक इंसाफ दिलाएं। लेकिन अगर आपकी अपनी कोई ज़ाती रंजिश है तो खुदा के लिए उसको मुल्क की खातिर आप ज़रा अपनी अनाज से नीचे रखें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।